हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। और गाइज़ हम निकल चुके हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी पुराने वाली सोसाइटी में हर साल होता है जन्माष्टमी का फंक्शन, तो हम वहाँ चल पड़े हैं जन्माष्टमी का फंक्शन मनाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। तो चलिए गाइज़, पूरे फंक्शन का मज़ा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ सपोर्ट करते रहिए। तो हम गए हैं, सबसे पहले हमने जाके कृष्ण भगवान जी की धोख खाई है। इधर कृष्ण भगवान जी का पालना बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सजा रखा है, जिसको देख के मन खुश हो गया और प्रसन्न हो गया। और लोग यहाँ अपनी फ़ोटो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। मैं इन लोगों का वेट कर रही हूँ कि कब ये लोग हटें तो मैं भी अपनी वीडियो वगैरह बनाऊँ। और ये देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन की है जन्माष्टमी के लिए। और ये पूरी जो डेकोरेशन और ये जन्माष्टमी का ये बनाया है, ये पार्क में लगाया हुआ है। सबके लिए चेयर वगैरह लगाई हुई है, आराम से बैठ के अब 12 बजे तक अपना फंक्शन एंजॉय कीजिए। और हम पहुँच गए थे थोड़ा सा पहले फंक्शन से, क्योंकि भूमि को बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी, तो हम 7 बजे घर से निकल गए थे। और फंक्शन तकरीबन 8:45 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था। और मैं भूमि को बोल रही थी, भूमि 8 साढ़े 8 बजे से पहले फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन भूमि मानने वाली कहाँ थी। फिर मुझे उसकी सुननी पड़ी, तो हम निकल लिए फंक्शन के लिए। फिर मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाके। फिर मैंने 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए, क्योंकि पता नहीं वो लोग कहाँ बिजी थे। तो इसीलिए फिर मैं अपना जाके कुर्सी पे बैठ गई। हम लोगों ने कुर्सी ले ली सबसे आगे की, और आगे वाली कुर्सियों को हमने रोक लिया बैठने के लिए। आराम से फिर हम बैठ गए। भूमि अपनी फ़ोटो सेल्फी वगैरह ले रही है, मैं भी ले रही हूँ। फिर मैंने उसको इशारा किया कि इधर देख, तो वो इधर देख के इतराने लगी, जो कि उसकी आदत है, आप लोगों को पता ही है। और ये म्यूज़िक की आवाज़ पीछे से ज़्यादा आ रही थी, मेरे पे कॉपीराइट आ जाता, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ आप लोगों से। और बहुत सारे छोटे छोटे कृष्णा और राधा जी बन के घूम रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे बच्चे। कृष्ण राधा बने हुए देख के बिल्कुल मतलब ऐसे ही लग रहा था कि आज तो हमारे पास बहुत सारे कृष्णा और बहुत सारी राधाएँ आ चुकी हैं। और भूमि को भी परफॉर्मेंस करनी थी, तो ये पहन के आई है पर्पल कलर का लहंगा, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट है इसका लहंगा। और इधर अब हम वेट कर रहे हैं कि कब फंक्शन शुरू होए, कब हम फंक्शन को एंजॉय करें, तो उसी का वेट कर रहे हैं, उसी के इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए, थोड़ी देर में फंक्शन तो स्टार्ट हो ही जाएगा। इतने आप फंक्शन में जुड़े रहिए, आपको अच्छे अच्छे हम परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, अच्छे अच्छे डांस भी दिखाएंगे। तो सबका मज़ा लेने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। अब मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, पर भूख का बाद में इंतज़ाम करेंगे। तो ये भूमि कि आ गई है छोटी सी एक फ्रेंड। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सोसाइटी में जितने भी बच्चे होते हैं सभी इसके पास आ जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये भूमि के पास आई मिलने, और ये ऐसे गले मिल रही जैसे भरत मिलाप हो रहा हो। मैं देख के हंस रही थी। फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया भूमि का और इसका, और फिर ये चले गई। फिर भूमि कह रही है ये मेरी फ़ैन फॉलोइंग है। अरे भाई, फ़ैन फॉलोइंग देख ली मैंने तेरी। और उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए चेयर पे। अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं सोच रही हूँ चालू हो गया इनका ठूसने वाला काम। खाएंगे अब, देखना बहुत सारे गोलियों पे भाई, तेईस कुछ इतने तो खा ही लेगी, आई एम श्योर। ये भैया इसको उठाओ स्टेशन पे आई। कौन है कपड़ा वाली? मुझे बन से बजैया नंदलाला
किसना है मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना ना करो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतने अब तन मन में लगे राधा कैसे न चले राधा कैसे न चले मधुबन में भले कान्हा किसी को भी से मिले अन्य तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले इसलिए राधा जले इसलिए राधा जले बिना सोचे समझे इसलिए राधा जले इसलिए राधा शाया गोविंदाय नमो नमः प्लीज तालियां बजाइए इतने से बनोगी राधा रानी लागे महारानी लागे माने खाने खाने में जीरो पानी लागे माने खाने खाने में जीरो पानी लागे दुनिया कारी कारी राधा मैं धूम मचावे बरसा नारी मेरी क्या कर रहे हैं मेरी बारी मैं सोगी मैं सच में रोऊंगी मम्मी परंतु ये निर्दयी गोद मैं तुझे अपनी गोद में कैसे बचाऊं देवी यह कोई साधारण शिशु नहीं यह स्वयं नारायण है हमें इसे गोकुल पहुंचाना होगा जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया इसकी रक्षा करेंगे कारागार के द्वार स्वयं खुल गए पहरे डाल निंद्रा में डूब गए वसुदेव जी टोकरी सिर पर रख यमुना की ओर चले वह चमत्कारी रात थी जब कारागार के द्वार स्वयं खुल गए वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना की ओर बढ़ चले आकाश में बिजली चमक रही थी यमुना अपने प्रचंड वेग से भर रही थी जब यमुना मैया ने बालक के चरण स्पर्श किए तो वह शांत हो गई और वासुदेव का मार्ग प्रशस्त हो गया यही नंद बाबा का घर है यही मेरा कृष्ण सुरक्षित रहेगा नंद बाबा यशोदा मैया आज से यह बालक आपका है कृपया करके इसकी रक्षा करना इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए और यशोदा की गोद में पली बड़ी वहीं से शुरू हुई उनकी दिव्य लीलाएं नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए हाय मैया दिल चुराए गीत चुराए चंग चुराए हाय मैया कैसे बचाऊं घर अपने सब लाज शर्म में छोड़े थे जैसे कहूं किस नटखट ने किया मां कर चोरी रे मिया यशोदा मोरी रगड़ी से जमुना के तट पर मक्खन कोई माखन चुराए गया ओ मिया यशोदा कैसे जाऊंगे जमुना के तट पर मक्खन कोई माखन चुराए गया ओए मां मोड़ी खटके गले का मोड़ी खटके मोड़ी गले मोड़ी खटके मोड़ी मोड़ी छोटी खटके मोड़ी थाने तलाई उसके नाल ले गया ओ मैया यशोदा सच कहता हूं मैं जमुना के तट पर माखन की टकनी से माखन बचाने के मिया यशोदा मोरी रगड़ी से जमुना के तट पर मक्खन कोई माखन चुराए गया अरे यह तो इंद्रदेव नाराज हो गए इतनी तेज वर्षा हम सब डूब जाएंगे लाला अब क्या होगा सबकी जान खतरे में है अरे नहीं भैया चिंता मत करो जब तक आना है किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा आओ मेरे साथ देखो जब इंद्र को अपने अहंकार पर बहुत शर्मिंदगी हुई वह स्वयं धरती पर उतरे और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी हे कृष्ण मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया आपने सिखाया कि सच्चा देव वही है जो सबका पालन करता है मुझे क्षमा करो देव क्रोध और अहंकार से नहीं प्रेम और सेवा से ही धरती बची रह सकती है यह याद रखना अब अगर कृष्ण लीला की बात और राधा का जिक्र ना हो तो किस बात की कृष्ण लीला आइए देखते हैं ये राधा कृष्ण की एक अद्भुत लीला प्रेम की अपनी अलग बोली अलग भाषा है मांग नैनों से हो कान्हा की यही आशा है कान्हा का प्यार मेरी चप्पल टूट के लग गई ये इसका सोल ये
वो भी वाटर कूलर उधर क्योंकि गीला था और टूट तो गई। अब मैं पूरे टाइम ऐसे चली हूँ, लोग मुझे पुष्पा बोल रहे हैं, पुष्पा बोल रहे थे भाई। एक तो एक अंकल है सोसाइटी में, एक बार ना मेरे पैर में लग गई थी स्केटिंग से, तो मैं ना ऐसे चल रही थी एक दिन। उन अंकल ने तो मेरा नाम ही पुष्पा के नाम से बिठा रखा है, उन्होंने फिर मेरे को ऐसे चलते देख लिया, कह रहे तो पुष्पा ही रहेगी जिंदगी भर, पैर में प्रॉब्लम है कोई? मैं कहा नहीं, चप्पल टूट गई मेरी। इसीलिए कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। पर 200 रुपए इतने कम नहीं होते भूमि। 4 बार पहन ली हम 150 रुपए की मदन गिर तो लग रहे कितनी चल जाएगा रहे वे। परीक्षा पता क्या कहती मेरे लिप्स बहुत अच्छे लग रहे थे। तो देखो गाइस, सस्ते को रोते हैं बार बार, महंगा ही लेना चाहिए, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी। और लेकिन आपके जाने के बाद ना मैंने 2 चीजें और करी हैं, पता है मेरे को जसवीन ने और उसने ना इतना वो कर दिया। मैंने ना कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर एक शायरी लिखी हुई थी ऐसे ही, सुना दी के सिंगिंग बहुत अच्छी करती, सिंगिंग में तो मैं बेइज्जती मरवा के आई हूँ पूरी, क्योंकि मेरे को गाना आता ही नहीं ना, मेरे से ज़बरदस्ती गवाया गया, तो इसीलिए। और शायरी बहुत अच्छी लिखी, लेकिन उसकी वीडियो आ जाएगी इंग्लिश में।